जंगल में शेरनी अपने बच्चे सिम्बा के साथ रहती थी। सिम्बा सफ़ेद रंग का था। शेरनी अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करती थी। उसी जंगल में एक कालू शेर रहता था। कालू शेर बहुत ही दुष्ट किस्म का था। वह जंगल के जानवरों को मारकर खा जाया करता। एक दिन शेरनी अपने बच्चे सिम्बा के लिए खाना लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में शेरनी को कालू शेर मिल जाता है। कालू शेर बोलता है, रुक जा शेरनी, ये भोजन मुझे दे दे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ला दे मुझे। कालू शेर, ये खाना मैं अपने बच्चे सिम्बा के लिए लेकर जा रही हूँ। ये खाना मैं तुम्हें नहीं दे सकती। शेरनी, मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मेरे पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से चूहे कूद रहे हैं। नहीं, अगर ये खाना मैंने तुम्हें दे दिया तो मेरा बच्चा भूखा ही रह जाएगा। मैं तुम्हें ये खाना नहीं दे सकती। लगता है शेरनी, तू ऐसे नहीं मानने वाली। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह मैं तुझे मारकर इस खाने को खाऊंगा। हा 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 हा। इतना कहकर कालू शेर शेरनी पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर के बाद शेर शेरनी को घायल कर देता है। घायल शेरनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। शेर भी शेरनी के पीछे भागने लगता है और भागते भागते बोलता है, शेरनी, आज कहाँ तक भाग के जाएगी? मैं तुझे और तेरे बेटे सिम्बा को मारकर इस जंगल में अकेला राज करूंगा। हा 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 हा। घायल शेरनी तेजी से भागकर अपनी गुफा पर जाती है और अपने बेटे सिम्बा से बोलती है, सिम्बा, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह कालू शेर तुम्हें भी मार देगा। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें ये जख्म किसने दिया? बताओ माँ। बेटा, अभी ये बताने का समय नहीं है, बस तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। शेरनी के बार बार समझाने के बाद सिम्बा वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर कालू शेर आता है और शेरनी को देखकर बोलता है, अरे शेरनी, तो अकेली गुफा पर है? तेरा बच्चा सिम्बा कहाँ है? जल्दी बता मुझे। उसका खून पीना है। कहाँ छुपा कर रखा है अपने बच्चे को? मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। चाहो तो तुम मुझे मार दो। शेरनी, तुझे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन तेरे बेटे सिम्बा को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे भी मार कर रहूंगा। कालू शेर, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। शेरनी की बात सुनकर कालू शेर को बहुत गुस्सा आता है। कालू शेर तुरंत ही शेरनी पर हमला करके उसे मार देता है और बोलता है, ये शेरनी तो मर गई। अब इसके बच्चे को ढूंढकर मारना है। पता नहीं शेरनी ने उसे कहाँ पर छुपा दिया है। इतना कहकर कालू शेर वहाँ से चला जाता है और जंगल में इधर उधर घूमकर सिम्बा की तलाश करने लगता है। बहुत दिनों तक ढूंढने पर भी कालू शेर को सिम्बा नहीं मिलता है। उधर सिम्बा भागकर दूसरे जंगल में चला जाता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी वहाँ से श्यामा गाय जा रही होती है। श्यामा गाय को सिम्बा शेर दिखाई देता है। गाय शेर के पास जाती है और देखती है कि सिम्बा बेहोश पड़ा है। श्यामा गाय सिम्बा को अपना दूध पिलाती है। दूध पीते ही सिम्बा को होश आ जाता है। तभी गाय बोलती है, बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरी माँ को कालू शेर ने मार दिया है। मैं अब बहुत छोटा हूँ, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। सिम्बा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूँगी। अब गाय शेरनी के बच्चे सिम्बा को लेकर अपने साथ चल देती है और थोड़ी देर में गाय सिम्बा को लेकर अपनी गुफा पर चली जाती है। अब दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। श्यामा गाय सिम्बा की अच्छे से देखभाल करती। दोनों बहुत ही खुश थे। यूं ही समय बीतता रहता है। समय के साथ सिम्बा शेर भी जवान हो जाता है। अब सिम्बा जंगल के जानवरों की मदद भी किया करता। एक दिन कालू शेर शिकार की तलाश में दूसरे जंगल में चला जाता है और इधर उधर घूमकर जानवरों की तलाश करने लगता है। तभी कालू शेर को एक लकड़बग्गा दिखाई देता है। कालू शेर लकड़बग्गे के पास जाता है और बोलता है, अरे लकड़बग्गे, जल्दी से आजा मेरे पास। मुझे तेरा शिकार करके खाना है। मेरे पेट में बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं। मैं आज सुबह से भूखा हूँ। कालू शेर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मारकर नहीं खा सकते। अगर तुमने मुझे खाया तो मेरे साथी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सब मिलकर तुम्हें मार देंगे।
अरे लकड़बग्गे, उन्हें कौन बताएगा कि मैंने तुझे मारकर खाया है। तू तो मेरा भोजन बनने वाला है और तुझे खाने के बाद मैं तेरे साथियों को भी एक एक करके खा जाऊंगा। अब कालू शेर बिना देर किए लकड़बग्गे पर हमला कर देता है और उस लकड़बग्गे को मारकर खा जाता है। लकड़बग्गे को खाने के बाद कालू शेर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन कालू शेर फिर से जंगल में आता है और शिकार को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी कालू शेर को गाय दिखाई देती है। कालू शेर तुरंत ही गाय के पास जाता है। कालू शेर को देखकर गाय डर जाती है। तभी कालू शेर बोलता है, अरे गाय, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तेरा शिकार करके तुझे खाने के बाद मुझे कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। अब कालू शेर गाय को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर सिम्हा आ जाता है और बोलता है, कालू शेर, और तूने मेरी माँ को कुछ किया तो मैं तुझे मार दूंगा। कालू शेर सिम्हा को पहचान लेता है और बोलता है, अरे सिम्बा, तू बचपन में मेरे हाथों मरने से बच गया था। पता नहीं तेरी माँ शेरनी ने कहाँ पर तुझे छुपा दिया था, लेकिन अब तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। इतना सुन सिम्हा को बहुत गुस्सा आता है। सिम्हा तुरंत ही कालू शेर पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। सिम्हा शेर अपनी पूरी ताकत के साथ कालू शेर पर हमला करता है और थोड़ी देर में सिम्हा शेर कालू शेर पर एक जोरदार हमला करता है और उस कालू शेर को वहीं पर मार देता है। कालू शेर को मारकर सिम्हा शेर अपनी माँ शेरनी के मौत का बदला लेता है और गाय माता की रक्षा करता है।